इंटरनेट एडवांस्ड। हम लोग यहाँ पर इंटरनेट के बारे में समझेंगे। इंटरनेट को प्रॉपर वे में यूज़ करना और इसका जो मैक्सिमम बेनिफिट्स है वो आप ले सकते हैं। इसमें जो मोस्टली पार्ट हमने कवर्ड किया हुआ है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये जानना है कि इंटरनेट चलाने के लिए आप किस ब्राउज़र का यूज़ करेंगे। ब्राउज़र का मतलब यहाँ पर ये होता है, जैसे कि मैं अपना टॉपिक पहले दिखा देता हूँ। तो ब्राउज़र मतलब ब्राउज़र्स मोस्टली यूज्ड। ज़्यादातर हम लोग गूगल क्रोम पर ही काम करते हैं। गूगल का गूगल क्रोम और मोज़िला फॉक्स भी, फायरफॉक्स भी एक ब्राउज़र होता है। याहू पर भी आप काम कर सकते हैं, रेडिट पर भी काम कर सकते हैं, सीपी पर भी काम कर सकते हैं। और विंडोज़ का अपना खुद का एक ब्राउज़र होता है जो होता है माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से। तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ दिखाता हूँ। हमारे नीचे टास्क बार में यहाँ देखिए एक सिंबल बना है, ये होता है माइक्रोसॉफ्ट एज, यानी ये विंडोज़ का अपना इनबिल्ट ब्राउज़र होता है। इसके बाद हम देख रहे हैं ब्रेव, इसको ब्रेवो के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक ब्राउज़र है। तो ये तो है ब्राउज़र की लिस्ट। ब्राउज़र की लिस्ट में अगर हम बात करें तो अभी बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं। मुझे लगता है नियर अबाउट ये 80s के आसपास होंगे। तो बट मोस्टली हम लोग जो वर्क करेंगे उसके लिए बेस्ट क्या होगा और हमें कहाँ वर्क करना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग गूगल क्रोम को प्रेफर करते हैं। गूगल क्रोम मेरा एक ऐसा ब्राउज़र है, गूगल क्रोम हम लोग का एक ऐसा ब्राउज़र है जिसमें एड्स या अननेसेसरी बहुत सारे जो भी है सोशल मीडिया के जो पेजेस वगैरह हैं वो नज़र नहीं आते हैं। और ये बहुत ही लाइट ब्राउज़र है जिस पर हमारी इंटरनेट की वर्किंग फास्ट हो सकती है, और फास्ट होती ही है जिस पे हम लोग मोस्टली काम करते हैं। ठीक है, ये तो ब्राउज़र की बात है। अब हमें इसको समझना है, तो ब्राउज़र के लिए हम एक काम करते हैं, सीधे गूगल क्रोम पर आ जाते हैं। ये मैंने अपने टास्क बार में रखा हुआ है, आपने अपने गूगल क्रोम पर क्लिक कर लिया, हमारे सामने गूगल क्रोम का ब्राउज़र आ गया। किसी भी ब्राउज़र को समझ लेंगे तो हम सारे ब्राउज़र पे काम कर लेंगे। तो गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो ये आपका होता है एड्रेस बार, यानी वेबसाइट एड्रेस बार। इस एड्रेस बार का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको किसी भी वेबसाइट या डोमेन का पूरा एड्रेस टाइप करना चाहिए। पूरा एड्रेस मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। इसका फुल फॉर्म होता है, कोलन लगाना है आपको, डबल स्लैश लगाना है, देन होता है www वर्ल्ड वाइड वेब और उस वेबसाइट का नाम। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर अपनी ही वेबसाइट का नाम डाल दिया, ztechins.space। अब ये जो वेबसाइट है इसमें क्या क्या कवर हो रहा है, तो देखिए हाई HTTPS:// ये आपका होस्ट का काम करता है। मतलब इसको तो हमें ऑलरेडी मतलब लगाना ही ज़रूरी है। किसी भी वेबसाइट को अगर आपको पूरी तरह से देखना है तो ये वहाँ पर ऑटोमेटिकली या तो आ जाएगा या आप इसको टाइप करना पड़ेगा। वर्ल्ड वाइड वेब, यानी जो भी वेबसाइट आप टाइप करने जा रहे हैं वो एक ऑथोराइज्ड होगा पूरे वर्ल्ड वाइड, यानी कहीं पर भी अपने वेब पेजेस को दिखाने के लिए। तो वर्ल्ड वाइड वेब आपका एक कहते हैं कि इसको प्रोटोकॉल्स में कवर होता है, जिसमें आपके सारे वेब पेजेस कवर होंगे। देन आता है आपका डोमेन नेम, ये आपका डोमेन नेम है। जेटेक इंस मैंने जो नाम लिया, ये नाम मतलब मैंने इसको कहीं ना कहीं इसको परचेज किया होगा या ये पेड नाम है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा अगर नहीं होगा तो जेटेक इंस जो आपने लिखा है, तो ऐसे करने पे आपको बहुत सारे जेटेक इंस के वेबसाइट दिखने लगेगी। स्पेस होता है उसका एक्सटेंशन। एक्सटेंशन की बात अगर हम करें तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सटेंशन आपने देखे होंगे, जैसे दैनिक जागरण, यानी उसकी हम बात करें वेबसाइट की तो उसका नाम होगा जागरण.com। कॉम मीन्स कॉमर्शियल, .gov, gov मीन्स गवर्नमेंट की साइट, .co.in यानी कंपनी ऑफ इंडिया। तो ये इसके एक्सटेंशंस होते हैं। इसी के एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग आपका डोमेन की
वैल्यू डिसाइड होती है। ठीक है, मैंने इस वेबसाइट को जैसे ही यहाँ पर टाइप किया, नीचे यहाँ पर गूगल वालों को एक इससे सिमिलर कोई नाम दिख रहा है, मतलब अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये वेबसाइट ओपन हो जानी चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया है और ये जो सिंबल आ रहा है इसको बोलते हैं बफरिंग। ये बफरिंग हो रहा है क्योंकि हम वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, यानी हम वेब पेजेस के लिए काम कर रहे हैं, तो इसको बफरिंग कहा जाएगा। तो ये हमारी वेबसाइट आ गई। तो इसी तरह से आप कोई भी वेबसाइट को अगर उसका वेबसाइट का एड्रेस जानते हैं तो सीधे यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अभी देखिए नाम कुछ ऐसा दिख रहा है, जब इस पर एक बार आप क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट फॉर्म में आएगा। यहाँ पर www साइलेंट है, मतलब www नहीं है ऐसा नहीं कहा इसका, www यहाँ पर साइलेंट है यानी इनबिल्ट है इसमें। ये तो हो गया वेबसाइट का पार्ट। प्लस साइन कहता है कि आपको क्या एक और टैब चाहिए। टैब मतलब ऐसा ही एक और सेक्शन जिसमें हम इंटरनेट का काम कर सकें। तो हम प्लस पर क्लिक करेंगे या कंट्रोल टी भी कर सकते हैं। तो मैंने प्लस पर क्लिक कर दिया तो हमें एक और टैब मिल गया, ये होता है टैब। और अगर हम यहाँ पर कंट्रोल एन करते हैं तो हमें एक और गूगल का ये पेज मिल जाएगा, डिफरेंट पेज मिल जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर कंट्रोल एन किया तो ये देखिए एक डिफरेंट पेज मिल गया आपको गूगल का। और अगर हम पीछे की बात करें तो हमारे जो पीछे वाले पेजेस थे वो ऐसे दिख रहे थे। तो हम इस पर भी काम कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हम एक साथ कंबाइंड होकर काम करें, यानी हम इसी पर कहीं भी जा सकें, तो आप टैब का यूज़ करेंगे। और अगर आपको लगता है एक नई विंडो पर काम करना है तो उसके लिए आप नई विंडो पर काम कर सकते हैं। इससे इसके कई फ़ायदे हैं। अगर नई विंडो पे काम कर रहे हैं तो अगर आपने इसको मिनिमाइज़ कर दिया तो आपके सामने सिर्फ ये विंडो रह जाएगी। तो हम इसी पर अपने इंटरनेट का काम कर सकते हैं। तो ये तो थी बात कंट्रोल टी और कंट्रोल एन की। अभी हम इसको क्लोज कर दे रहे हैं और हम लोग अपने उस सेक्शन पर दोबारा आ जाते हैं। ये जो पार्ट है, अगर आपको कोई वेबसाइट का नाम नहीं पता है तो डायरेक्टली आप उसका नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो नाम डालने पर क्या होता है, गूगल उस पर सर्च करना शुरू कर देगा। अगर ऐसा कुछ पॉइंट है तो वो वेबसाइट यहाँ पर आ जाएगी, और नहीं है तो वो उसके सिमिलर काफ़ी हेल्प करेगा, उसके सिमिलर तो आपको पहुँचा ही देगा। तो यहाँ पर आपको अगर कोई वेबसाइट नहीं पता है तो उसका आप सिंपली नाम डाल देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, मान लीजिए BHU। तो BHU से उसको रिलेटेड काफ़ी नाम मिल रहे हैं, तो आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ सकता है क्या ढूंढ रहे हैं। मान लीजिए BHU की बात कर रहे हैं तो आपने BHU पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद क्या यहाँ पर कोई आपको वेबसाइट वाली बात दिख रही है, तो बिल्कुल। हमने नाम से सर्च किया तो नाम तो आ गया और साथ साथ हमें उसकी वेबसाइट भी यहाँ पर दिखने लगी। https://www.bhu.ac.in। AC मीन्स अकाउंट ऑफ इंडिया। तो ये है .ac.in, यानी बहुत सारे एक्सटेंशंस इस तरह के यूज़ होते हैं। तो इस तरह से अगर हम ये नाम यूज़ करेंगे तो भी हम उस PHU की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये तो इसकी बात हुई। फिर से हम आते हैं अपने एक दूसरे टैब पर। यहाँ पर देखिए माइक बना हुआ है। अगर आपको टाइप करने में प्रॉब्लम है तो आप माइक से बोल कर भी टाइप कर सकते हैं। तो माइक से बोल कर भी हम टाइप कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक अच्छा हेडफोन होना चाहिए जिससे आप माइक से बोलकर पूरी भी कोई पूरा सर्च जो भी करना चाहते हैं वो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर टाइप कर सकते हैं बोल के। अगर आपके पास कोई पिक्चर है, कहीं भी कोई पिक्चर है, तो उस पिक्चर को आप यहाँ पर अप्लाई करके या अपलोड करके उससे भी इंटरनेट यानी गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि ये पिक्चर कहाँ की है। जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर कोई पिक्चर यहाँ पड़ी है तो मैं देख लेता हूँ, कोई पिक्चर अगर है तो हो जाएगा। बट अभी मेरे पास ऐसी कोई पिक्चर नहीं है तो मैं एक पिक्चर यहाँ से ले लेता हूँ। तो पिक्चर लेने के लिए मान लीजिए यहाँ पर हमने एक टॉपिक ले लिया, ये वाला टॉपिक, और इसको कर लिया यहाँ पर सेव। सेव करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर वो अपलोड करने की बात हो रही है।
तो हमने इसको इस नाम से सेव कर लिया, ये हमारे पास डाउनलोड्स में सेव्ड है। अब क्या करना है, यहाँ पर अपलोड अ फाइल, अपलोड फाइल पर आ जाते हैं और ये मेरे डाउनलोड्स में पिक्चर आ चुकी। मैंने गूगल से कहा कि इसको आप सर्च करो, तो देखिए उसने इससे रिलेटेड सर्च करना स्टार्ट कर दिया। अब सर्च करना स्टार्ट कर दिया तो ये जो फॉर्मेट था इसके डिज़ाइन करने के लिए हमने यहाँ से सैंपल्स लिए थे, मतलब एग्जैक्टली वो पिक्चर के बारे में ये बता रहा है कि ये पिक्चर यहाँ से ली गई है। इस तरह से गूगल आपको पूरी सर्चिंग के बारे में बता सकता है। किसी भी पिक्चर को आप लेते हैं, या जैसे मैंने अपनी सेल्फ की पिक्चर अगर कोई बनाई हुई है, जैसे मान लीजिए मैंने ये पिक्चर बनाई हुई है, तो इसको भी हम यहाँ पर सेव करके चेक कर सकते हैं कि ये पिक्चर कहाँ की है। और फिर से हम वापस आते हैं और अगेन पिक्चर पे आ जाएंगे। पिक्चर पर आने के बाद हमने इसको ले लिया, मैंने कहा इसको सर्च करिए, गूगल इस पर काम कर रहा है और देखिए उसने बता दिया कि ये पिक्चर यहाँ पर है जो जेटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मास्टर इन कॉन्सेप्ट पे यूज़ की गई है। तो इस तरह से हम किसी भी पिक्चर को लेके भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम थोड़ा सा इधर के पॉइंट्स के बारे में देखें। जैसा कि हमने बताया था कि आपको अगर कहीं भी अपने स्क्रीन को बड़ा करना है, यानी इसकी साइज लार्ज करनी है या स्मॉल करनी है, तो उसके लिए एक कमांड चलता है कंट्रोल के साथ माउस का स्क्रॉल बटन। तो मैंने यहाँ कंट्रोल प्रेस कर लिया और माउस का स्क्रॉल बटन अपनी तरफ किया तो स्क्रीन आपकी छोटी हो रही है, और यानी मैंने रिवर्स किया यानी आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो स्क्रीन लार्ज हो रही है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग जूम कम और जूम आउट यानी जूम इन जूम आउट का यूज़ कर सकते हैं। 100% पर बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है ये। जब आप इंक्रीज़ करेंगे डिक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पर परसेंट लिख के आ रहा है इस जगह पर, ये देखिए। तो ये आपका जूमिंग हो गया। इधर की बात किया जाए, ये जो पॉइंट है ये बताता है कि कुछ डाउनलोड्स हुआ है क्या। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो वो बताएगा आपने क्या क्या डाउनलोड किया हुआ है। तो अभी तक हमने 2 पिक्चर डाउनलोड की थी तो वो यहाँ पर देख रही है। इसके लिए हम इस पूरे सेक्शन को भी देख सकते हैं। फुल डाउनलोड हिस्ट्री पर हम क्लिक कर देंगे तो पूरा डाउनलोड की हिस्ट्री यहाँ पर दिखने लगेगी। अगर हम इसकी बात करें, यानी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट क्या कह रहा है। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद देखिए एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसके बारे में हम लोग को आगे जानना था। ये मैंने अपने सेक्शन में भी बताया हुआ है। तो हमारा अपना जो नेक्स्ट टॉपिक था वो इसी के बारे में था कि कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल क्रोम। आपको गूगल क्रोम को कस्टमाइज और कंट्रोल करना है तो इसे समझना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं इसको। यहाँ पर बहुत सारी बातें दिया है। देखिए न्यू टैब के लिए शॉर्टकट दिया है कंट्रोल टी, न्यू विंडो के लिए दिया है कंट्रोल एन, न्यू इनकॉग्निटो विंडो के बारे में दिया है कंट्रोल शिफ्ट एन, जिसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो भी इस पर्सन साइंड इन हैं उनके बारे में बताएगा, बट अभी दिखा रहा है नॉट साइंड इन। यहाँ पर कोई भी साइंड इन नहीं है, मतलब अभी हम गूगल चला रहे हैं तो विदाउट साइंड इन पर चला रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो हमें इसके लिए सबसे पहले साइंड इन करना होगा। साइंड इन मतलब आपको अपनी मेल आईडी लॉगिन करनी होगी, तभी आप प्रॉपर किसी भी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर और भी पॉइंट्स आ रहे हैं जैसे कि पासवर्ड एंड ऑटोफिल, कि आपका जो पासवर्ड है वो गूगल के पास सेव रहे और नेक्स्ट टाइम से वो पासवर्ड ऑटोमेटिकली वो ले ले। तो इस तरह की सेटिंग को बारे में हम जानेंगे। पेमेंट मेथड्स वगैरह है, एड्रेसेस एंड मोर, यानी आपके एड्रेस को भी वो सेव कर सकता है। हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर टोटल हिस्ट्री है, आप इसको कंट्रोल एच प्रेस करके भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल एच यहाँ पर हमने क्लिक किया तो हम पूरी हिस्ट्री को देख लेंगे। ये कौन सी हिस्ट्री है, ये वो हिस्ट्री है कि आपने अभी तक कंप्यूटर में क्या क्या इंटरनेट पर यूज़ किया है।
जैसे बाय डेट, बाय डेट के हिसाब से अगर बात की तो जून 2 को हमने अभी इतना काम किया और जून 1 में इतना काम हुआ। तो ये डेट वाइज यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने कब कब किस डेट में किस किस टाइम में क्या क्या काम किया। इस साइट पर आप इस टाइम पर गए थे, अभी की बात कर लें तो इस टाइम में हम इस साइट पर गए थे। इसके पहले हम और भी टाइम की बात करें, 37 पर हम इस जगह पर गए थे, 33 पर हम यहाँ पर गए थे। यहाँ पर ग्रुप की बात आती है तो आपने किस ग्रुप पे सर्च किया है, तो लिंक्ड इन एक ग्रुप पर है, वहाँ पर हम गए थे, यानी लिंक्ड इन ग्रुप पर हम 2 बार गए थे। गेट इन टू पीसी पर हम कई बार गए थे। तो इस तरह से ग्रुप वाइज यहाँ पर इंफॉर्मेशन आती है और यहाँ पर उसका टाइम भी आ रहा है, 16 घंटे पहले की बात है ये। क्लियर ब्राउजिंग डेटा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको अगर अपने डेटा को क्लियर करना है तो कैसे क्लियर करना है, यहाँ पे लिख के आ रहा है क्या लास्ट आवर जो आपने इंटरनेट पे काम किया है उसको क्लियर करना है। तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप इसको ऑल टाइम पर सेलेक्ट कर लीजिए और जब भी क्लियर करना है तो ऑल टाइम पर ही इसको सेट करके तब क्लियर करिएगा। क्लियर डेटा यानी हिस्ट्री को क्लीन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका मोबाइल और आपका इंटरनेट, कंप्यूटर का जो आपका ब्राउज़र है यानी गूगल या कंप्यूटर की स्पीड आपको ओवरऑल फास्ट मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट आता है, एक बेसिक आ रहा है, एक एडवांस आ रहा है। ये वाला पॉइंट आपका क्या डिलीट करेगा, ब्राउज़र हिस्ट्री डिलीट करेगा, कुकीज़ डिलीट करेगा। कुकीज़ एक ऐसा नाम है जिसको ऑन करना ज़रूरी होता है, जिसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है, उससे गूगल को ये पता चलता है कहाँ कहाँ आप किस किस साइट में गए और आपने कहाँ कहाँ पर क्लिक किया, तो सब कुछ ओके था। तो ये एक इन्फॉर्मेशन गूगल के पास होती है। तो इस कुकीज़ को एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है, कुकीज़ को। कैच्ड इमेजेस एंड फाइल्स, अब होता क्या है कि इस हिस्ट्री में आपने जो लॉगिन किया पासवर्ड वगैरह वो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। मतलब आप क्लियर करेंगे तो सिर्फ ब्राउज हिस्ट्री को क्लियर करेंगे और इन दोनों को क्लियर करेंगे, लेकिन आपके जो पासवर्ड्स हैं वो अभी यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए हम एडवांस पर जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पासवर्ड है, ऑटोफिल डेटा है, साइट सेटिंग्स है, होस्टेड एप्स ऐप डेटा है, ये सब ऑफ है। मतलब आपका पासवर्ड गूगल इस हिस्ट्री को डिलीट करने से आपने जहाँ पर लॉगिन किया है अपनी वेबसाइट वगैरह का, वो पासवर्ड आपको दोबारा नहीं देना होगा क्योंकि वो डिलीट नहीं हो रहा। तो ये ठीक भी है, और अगर ऐसा लगता है तो आप इसको पूरा सेलेक्ट करके और फिर से हिस्ट्री को क्लियर कर लीजिए। इसीलिए बेसिक में उसको नहीं दिखाया गया है। हम भी क्लियर कर लेते हैं, मैंने क्लियर कर लिया। अब मेरा ब्राउज़र और तेज वर्क करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने हिस्ट्री को देखा। यहाँ पर बात आती है डाउनलोड्स, जो आप डाउनलोड करते हैं उसको हम कंट्रोल जैसे भी देख सकते हैं कि क्या क्या डाउनलोड हुआ है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए डाउनलोड वाला पॉइंट आ गया और फिर से यहाँ से बैक हो जाते हैं तो डाउनलोड हम देख सकते हैं। हम लोग देख क्या रहे हैं, कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल क्रोम को देख रहे हैं। यहाँ पर बुकमार्क एंड लिस्ट भी आ रही है, तो आप बुकमार्क भी बना सकते हैं। बुकमार्क बनाने का मतलब क्या है, कैसे बुकमार्क बनाना है, तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कोई पेज देख रहे हैं, जागरण मैंने लिख दिया जागरण, और इस पर हम कोई बुकमार्क बनाना चाहते हैं किसी टॉपिक पर। मान लीजिए हमने क्रिकेट पे ले लिया यहाँ पर देखिए मेरे ऊपर यहाँ बफरिंग हो रही है, इसको बफरिंग कहते हैं। तो क्रिकेट वाला सेक्शन मैंने क्लिक किया हुआ है और अभी ये साइट थोड़ा सा स्लो चल रही है। अभी यहाँ पर देखिए क्रिकेट का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो आप इस पॉइंट को बुकमार्क कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर राइट बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर कोई बुकमार्क पॉइंट आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हम इस पर क्या करेंगे, इस जगह पर आ जाएंगे और बुकमार्क एंड लिस्ट पर बुकमार्क दिस टैब। तो दिस टैब मतलब इस टैब को हम बुकमार्क बना देंगे। तो कंट्रोल डी हमारा बुकमार्क का काम करेगा।
तो दिस टैब है, ऑल टैब्स है, तो हमने फिलहाल दिस टैब बना दिया बुक मार्क, और बुक मार्क आपका ऐड हो गया, यानी जिस सेक्शन पर अभी हम थे तो इसमें यहाँ पर डन हो गया। इससे क्या बेनिफिट होगा, नेक्स्ट टाइम हम आते हैं तो हम उसी बुक मार्क पर जाएंगे, यहाँ पर हम बुक मार्क पर आ जाएंगे, आपके बुक मार्क में लिस्ट आ रही है तो लिस्ट पर आ जाएंगे, यहाँ पर लिस्ट आ जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या बुक मार्क का लिस्ट आ रहा है, बुक मार्क बार आ रहा है, बार आ रहा है, बुक मार्क और टैब्स आ रहा है, और हमें देखना है शो ऑल बुक मार्क्स। तो हमने अपने बुक मार्क्स की लिस्ट की और यहाँ पर बुक मार्क आ गया, तो यहाँ पर हमने क्लिक किया तो सीधे हम उस पॉइंट पर आ गए जहाँ पर हम बुक मार्क पर गए थे। तो ये होता है बुक मार्क का यूज़। एक्सटेंशंस की बात अभी हम बताएंगे आगे क्या होता है, एक्सटेंशंस को मैनेज करना आना चाहिए। अब दूसरा यहाँ पर क्या पॉइंट है जो हमें जानना ज़रूरी है, दूसरा आपके लिए खास पॉइंट क्या है, जैसे मान लीजिए आप व्हाट्सएप या कोई भी टेलीग्राम वगैरह चलाते हैं तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ता है लैपटॉप या कंप्यूटर में। तो डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसका एक आइकन क्रिएट कर लीजिए। आइकन क्रिएट कैसे करना है, जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना व्हाट्सएप ऑन कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैंने अपना मोबाइल ले लिया और हम यहाँ पर आ जाते हैं। पहले तो मुझे अपना व्हाट्सएप लॉगिन करना होगा, तो व्हाट्सएप लॉगिन किया मैंने, व्हाट्सएप ऐप पर डाउनलोड करना नहीं है आपको, डाउनलोड करेंगे तो अननेसेसरी आपका स्पेस भरेगा, आप सीधे व्हाट्सएप पे आ जाइए। यहाँ पर हमें अपना व्हाट्सएप लॉगिन करना है, लॉगिन करने के लिए हमने अपने व्हाट्सएप मोबाइल का व्हाट्सएप ऑन कर लिया। मोबाइल में भी ऐसे ऊपर टॉप में 3 डॉट्स आ रहे हैं, आपको लिंक्ड डिवाइसेस पर जाना है। लिंक डिवाइसेस पे आने के बाद मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास 4 ऑलरेडी लिंक्ड डिवाइसेस हैं, 4 से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करता है, तो मैंने एक को डिलीट कर दिया और अब मैंने लिंक डिवाइसेस पर क्लिक कर दिया अपने मोबाइल पे, और उसने यहाँ पर लिंक एक्सेप्ट कर लिया। अभी क्या है, मेरा ये व्हाट्सएप लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको सीधे इस पॉइंट पर आना है। इस पॉइंट पर आने के बाद क्रिएट शॉर्टकट आएगा, सेव एंड शेयर, तो यहाँ पर आ रहा है क्रिएट शॉर्टकट, आप क्रिएट शॉर्टकट पर क्लिक कर लीजिए। एक नाम आ रहा है व्हाट्सएप वेब, इसको क्रिएट कर लीजिए। ऐसा करने के बाद मान लीजिए मैंने इस टोटल सेक्शन को बंद कर दिया, ये टोटल सेक्शन मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर ये करें वुड लाइक टू पिन व्हाट्सएप वेब टू योर टास्क बार, आपके टास्क बार पर भी हम क्रिएट कर दें तो आप यस कर सकते हैं, यानी ये टास्क बार पर भी आ जाएगा, टास्क बार मतलब यहाँ पर भी पिन अप हो जाएगा। तो यस करके मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ये मेरे टास्क बार पर भी पहुँच गया होगा, ये सब ये मेरा व्हाट्सएप आ गया। अब मान लीजिए इस पूरे सेक्शन को मैंने क्लोज कर दिया और मुझे सीधे अपने व्हाट्सएप पर आना है। तो मैंने जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया तो ये सीधे डायरेक्टली मेरा व्हाट्सएप पेज ओपन हो जाएगा। इसके लिए आपको बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, जिस सिस्टम में अपने आपने क्रिएट शॉर्टकट बना रखा है उस सिस्टम में आपका लॉगिन हो जाएगा। फिर से हम गूगल पर आते हैं, तो ये तो था आपका क्रिएट शॉर्टकट क्रिएट बनाना, और यहाँ पर कुछ टूल्स और भी हैं, इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। आइए अब चलते हैं अपनी मेल आईडी के बारे में समझते हैं। मेल आईडी, इस समय हमारे पास क्या कोई मेल आईडी लॉगिन है या ओपन है, ऐसा कुछ होता तो यहाँ पर एक सिंबल बन के आता, या आपकी फ़ोटो अगर आपने लगा रखी है अपने मेल में तो फ़ोटो दिखने लगती, मतलब ऐसा अभी कुछ भी नहीं है, यानी कोई भी मेल अभी लॉगिन नहीं है। लॉगिन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप सीधे जीमेल पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे लिख के आ रहा है साइन इन, आप साइन इन पर क्लिक कर लीजिए।
अपनी मेल आईडी का हमें क्या टाइप करना होता है, सिर्फ यूज़र नेम टाइप करना होता है और एंटर कर देंगे। देन आपको अपना पासवर्ड देना होता है, तो पासवर्ड आप दे देंगे। एक कंफर्मेशन मैसेज जाएगा आपके मोबाइल पर, जिससे आपने मेल आईडी को लिंक किया हुआ है। उस मोबाइल पर आपको जाके यस करना होगा। ऐसा करने पर आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन कंफर्म हो जाता है। सिंप्लीफाई योर साइन इन, तो अगर यहाँ पे फिंगरप्रिंट या और स्क्रीन फेस स्क्रीन वगैरह लॉक वगैरह कुछ बनाना है तो बना सकते हैं। अभी इसको हम नॉट नाउ कर दे रहे हैं। देखिए मेरी यहाँ पर फ़ोटो आने लगी, मतलब हम साइन इन हो चुके हैं। अगर इस केस में हम अदर टैब पर जाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर भी फ़ोटो आ रही है और एक फ़ोटो यहाँ भी आ रही है, तो यानी हम साइन इन हो चुके हैं। अब क्या करना है, मैं अपनी मेल आईडी को चेक करने के लिए आपको जीमेल पर क्लिक करना होगा। अभी आपकी मेल आईडी यहाँ पर नहीं ओपन है, बट पिछले टैब में ओपन हो चुकी है। मान लीजिए मैंने पिछले टैब को क्लोज कर दिया और आप अगले नए टैब में आते हैं, तो आप सीधे जीमेल पे क्लिक कर देंगे, या तो यहाँ पर आ जाइए गूगल ऐप्स पर, और यहाँ से भी आप मेल में जा सकते हैं। ये वो पार्ट है कि आपको अपनी मेल के थ्रू कहाँ जाना है। ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके मेल के बिहाफ पे आपको मिल रही है। ये जितना भी पॉइंट हम देख रहे हैं, ये सब कुछ आपके मेल के अंडर में आपको प्रोवाइड की जा रही है। जिसमें हम बहुत सारे नाम देख रहे हैं। अकाउंट, यानी आप अपने मेल का अकाउंट सेक्शन चेक करेंगे, जहाँ पर पासवर्ड चेंज करना है, आपके फ़ोन नंबर्स, आपका नाम वगैरह एडिट करना है, ये सारा काम अकाउंट्स में होता है। आपने कहाँ कहाँ पर अपनी मेल आईडी लॉगिन की हुई है, किस किस डिवाइस पर, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अकाउंट में जाके पता चलेगी। सर्च, यानी जो गूगल पे सर्च करना है, अब वो आपकी मेल आईडी के थ्रू सर्च करेगा। यानी आपकी मेल आईडी लॉगिन है, तो वो आपको गूगल आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये पर्सन गूगल पे कुछ सर्च कर रहा है। इसी तरह से मैप्स है, मैप्स पे भी आप कुछ सर्च करेंगे तो गूगल को पता चलेगा कि ये आपसे आपके थ्रू सर्चिंग हो रही है। यूट्यूब सेक्शन, ये वही सेक्शन है जहाँ पर आप अपना खुद का चैनल क्रिएट करते हैं। हम अभी मेल पर चलते हैं, मेल के बारे में समझते हैं। मेल में आने के बाद देखिए, ये जो आ रही सारी लिस्ट आ रही हैं, ये मेरी इनकमिंग मेल्स हैं। ये मेल्स मेरे पास अभी आई हुई हैं, और कुछ प्रमोशन की ईमेल्स हैं जो मेरे पास आई होंगी, प्रमोशन में दिखेंगी। कुछ सोशल मीडिया की मेल्स हैं जो आई हुई हैं। तो इस तरह से हम मेल्स को देखते हैं। और ये पॉइंट जो बना है आपका पेन पॉइंट, इससे आप एक नई मेल यहाँ पर क्रिएट करेंगे। नई मेल मतलब किसी को न्यू मेल सेंड करते हैं। और यहाँ पर क्या क्या है इस सेक्शन में, यहाँ पर देखिए स्टार्ट है। स्टार्ट मतलब किसी भी मेल को अगर आपको लग रहा है कि मेरे लिए बहुत ख़ास है, तो उस पर आप यहाँ पर स्टार क्लिक कर देंगे। तो ये स्टार मतलब ये अब स्टार्ट वाली मेल में पहुँच चुकी होगी। ये देखिए ग्लास डोर के नाम से था, तो हम इसको स्टार्ट में जाके देखें तो ग्लास डोर वाली मेल मेरी इधर आ गई होगी। तो यहाँ पर भी आई हुई है और उस जगह भी मिलेगी इनबॉक्स में। तो यहाँ भी दिख रही है, तो मतलब स्टार से होने से हमें थोड़ा हेल्प मिलती है कि अच्छा अच्छा ये मेल मेरे लिए ख़ास थी, तो हम इसको डायरेक्टली स्टार में भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर पता चल जाएगा, हाईलाइट होके आ जाएगी। स्नूज, आप किसी मेल को बार बार नहीं पढ़ना चाह रहे हैं जो आ रही है, तो आप इसको स्नूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो टाइम की बात पूछेगा। स्नूज में वो टाइम की बात पूछता है, या आप कोई मेल जो आई हुई है उसको थोड़ी देर के लिए शांत कर देगा कि अभी हम नहीं पढ़ना चाहते हैं इसको। तो वो स्नूज में आपको जाके मिलेगी अगली बार वो मेल। कैसे मिलेगी, मान लीजिए यहाँ पर आप इनबॉक्स में आ गए, किसी भी मेल पर आप टिक लगाते हैं, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। रिपोर्ट स्पैम है, ये है, तो आप किसी मेल को ये कर सकते हैं। और यहाँ पर आ रहा है स्नूज, तो स्नूज कह रहा है
कब तक के लिए स्नूज करना है। तो मैंने कहा लेटर टुडे 6 बजे तक, 6 बजे तक इसकी मेल मुझे मत भेजिए, मुझे मत दिखाइए, या कल सुबह 8 बजे तक, तो नेक्स्ट वीक तक, नेक्स्ट वीकेंड तक। तो ये सारे स्नूज हैं, यानी तब तक वो मेल आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, तो इसको स्नूज कहते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे थे, यहाँ पर आ रहा है सेंड ऑप्शन। इस सेंड ऑप्शन में जो मेल आप भेजते हैं जो वाकई जा चुकी है वो दिखती है। ड्राफ्ट मेल जिसको आप भेज नहीं पाए, किसी वजह से रुक गई है, या मेल आईडी अभी आपने पूरी प्रॉपर नहीं उसमें इनपुट किया जिसको भेजना था, तो वो आपके ड्राफ्ट में जाके दिखेगी। इसी तरह से यहाँ पर और जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो क्या है, स्पैम। किसी किसी मेल से आप परेशान हैं तो आप उसको स्पैम बना दीजिए। जैसे, वैसे तो जल्दी बनाना नहीं चाहिए, जिससे आप वाकई परेशान हैं उसको आप बनाएंगे कैसे। आप यहाँ पर टिक लगा लीजिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा हुआ स्पैम का, ये है रिपोर्ट स्पैम। स्पैम करने से वो गूगल के पास जाता है मैसेज। गूगल उसको किसी वजह से देखता है कि आपको दिक्कत हो रही है उस मेल से, या कोई हैरेसमेंट हो रहा है, तो आपने स्पैम में डाला है, तो गूगल उसको अप्लाई कर देगा, और वो वाकई स्पैम में, हर किसी के मेल में वो जब मेल जाएगी तो उनको स्पैम में दिखेगी। तो स्पैम इसीलिए बहुत सोच समझ के एक्सेप्ट करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज क्या होगी, वो सबके पास स्पैम में ही पहुंचेगी मेल। ठीक इसी तरह से कॉल्स में भी होता है। कॉल्स में अगर किसी आपने कॉल को स्पैम में डाल दिया, तो वो जिसके पास भी कॉल जाएगी उस व्यक्ति की, तो वो स्पैम करके एक मैसेज आने लगेगा कि ये स्पैम कॉल है। तो इस तरह से यहाँ पर इतनी बातें हम लोगों ने देखा है। यहाँ पर कोई भी मेल आप डिलीट करेंगे, जैसे यहाँ पर टिक लगा के हमने डिलीट किया, तो ये 2 मेल्स हैं या 3 मेल को, तो ये कहाँ जाएंगी, ये आपके ट्रैश में चली जाएंगी। ट्रैश मतलब वो ट्रैश कहाँ दिखेगा, यहाँ पर नीचे आ जाइए, देखिए ट्रैश। अभी मैंने यहाँ पर 3 मेल डाली थी, तो वो सारी मेल यहाँ पे ट्रैश में आ जाएंगी। तो यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी मेल्स पड़ी हुई हैं, एक ऑफ 8 मेल्स हैं, ये सारी मेल्स यहाँ पर ट्रैश में आ चुकी हैं। तो जो डिलीटेड मेल्स हैं वो ट्रैश में चली जाएंगी। ये जो सेक्शन है ये आपको मेल करने के लिए होता है। आप किसी भी व्यक्ति को मेल करेंगे तो क्या एक ही व्यक्ति को करेंगे। मैंने जैसे मान लीजिए अपने आप को मेल किया, आप कंटिन्यू करते जाइए। फिर मैंने अपनी दूसरी मेल आईडी पे मेल किया, फिर मैंने अपनी एक और आईडी पर मेल किया। तो इस तरह से हमने बहुत सारी मेल आईडी बना रखी है। तो आप ऐसे यहाँ पर बहुत सारी मेल्स को यहाँ पर जोड़ सकते हैं। सब्जेक्ट पे आपको लिखना चाहिए, जिससे कि जिस व्यक्ति को मेल मिले तो उसको यहाँ पर सब्जेक्ट में दिख जाता है कि ये मेल किसके बारे में है। अब आती है बात मैसेज। मैसेज आप बहुत बड़ा मैसेज लिख सकते हैं, यहाँ नंबर ऑफ पेजेस का मैसेज आपको एरिया मिलता है। तो हम अनलिमिटेड यहाँ पर काफ़ी लंबा मैसेज लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है मेरे पास ऑलरेडी उसकी एक फ़ाइल बनी हुई है, तो उसके लिए हम सीधे अटैचमेंट पर आ जाएंगे, और यहाँ पर हम अपनी फाइल्स को अटैच कर सकते हैं। जो भी मेरे पास फाइलें हैं हम उसको यहाँ से ले सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई हैं। मान लीजिए मैंने इन पिक्चर्स को यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया, तो ओपन कर लेंगे तो मेरे पास 1 2 3 4 5 पिक्चर्स अटैच हो रही है। बस ये ध्यान देना है कि ये जो भी मेल जाएगी वो 25 MB से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ये डेटा 25 MB से बड़ा हो जाएगा तो वो उसको एक बार में मेल नहीं करेगा। तो हम इस तरह से सेंड करेंगे, और मैंने सेंड किसको किया है, अपने ही 2 मेल्स, अलग मेल्स को। तो ये मेरे को मिल जाएगी, और मिलेगी तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपने सब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया। तो फिलहाल अभी ओके कर दे रहे हैं हम, और थोड़ी देर में मेरे इनबॉक्स में यहाँ पर हमको दिखने लगेगी।
ये देखिए मेरे पास आ गई मेल। तो इस तरह से मेल को चेक किया जाता है। इसमें मैंने 4 पिक्चर्स या 5 पिक्चर्स का यूज़ किया था। अगर आपको सेम टू सेम, मान लीजिए हमने किसी अदर पर्सन को भेजा है, उसे कुछ रिप्लाई करना है, तो वो डायरेक्ट हमको रिप्लाई कर देगा। और उसको अगर इन्हीं पिक्चर्स को किसी अदर पर्सन को फॉरवर्ड करना है तो वो फॉरवर्ड करेगा। तो अदर पर्सन का उसे मेल आईडी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। डेटा आपका ये जाएगा। फिर से आते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये हम लोग टू के बारे में जान रहे थे। अगर आपको लगता है कि जो मेल आप भेज रहे हैं जिनको, वो मेल और भी लोगों को आप भेज रहे थे जो कि यहाँ पर आपने अटैच में देर सेपरेट किया था, एक मेल जाएगी, एक मेल इनको भी जाएगी, एक मेल इनको भी जाएगी, और वो सभी लोग को आपने जो मेल भेजा है, तो वो मेल वो सभी लोग देख लेंगे कि वो मेल आपने और किनको किनको भेजा है। ऐसा अगर आप नहीं चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम BCC का यूज़ करेंगे, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब इसमें आप चाहे एक व्यक्ति को भेजिए, चाहे 20 को, चाहे 200 को, उनको ये पता भी नहीं चलेगा कि ये मेल आपने और किसको भेजा है। ये होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और ये होती है कार्बन कॉपी। यहाँ पे एक कार्बन कॉपी खुद से क्रिएट हो जाएगी और आपके पास एक एज ए बैकअप फॉर्म में यहाँ पर आपके मेल में आ जाएगी। लिंक क्या यूज़ कैसे करेंगे, मान लीजिए मैंने अपने आप को एक मेल भेजा, अपने आप को भेजना है मुझे एज ए लिंक, एक लिंक भेजना है। तो लिंक किसका भेजना है, तो ये तो पहले डिसाइड होना चाहिए। लिंक आपको मिलेगा कहाँ से। तो मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ अपने ब्लॉग की साइट खोल ली, और ब्लॉग की साइट में एक लिंक की बात करें तो राइट बटन प्रेस करना है, तो यहाँ पर क्या कोई लिंक आ रहा है, नहीं आ रहा। तो हम इस पूरे साइट को भी एक लिंक की तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस पूरे को कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद जब हम इसको एंटर करेंगे तो ये एक लिंक की तरह से दूसरे को मिलेगा। अभी मैंने इसको एंटर किया और यहाँ से सेंड कर देना है हमको। क्योंकि हमने अपने ही आपको भेजा है तो मेरे इनबॉक्स में हमको देखेगी। तो इनबॉक्स में आ जाते हैं। ये देखिए अब इस लिंक में, इस लिंक का यूज़ कैसे करना है। ये देखिए लिंक एक्टिव हो चुका है। थोड़ी देर के लिए अब इस पेज को क्लोज कर दे रहे हैं, जिससे ये पता चलेगा कि ये लिंक काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर हमने क्लिक किया तो देखिए लिंक डायरेक्ट काम कर गया। तो ये होता है लिंक। आप लिंक किसी को भेज सकते हैं। लिंक में किसी वेबसाइट का नाम, किसी वेबसाइट की कोई पिक्चर, कोई वीडियो, डायरेक्ट उसका आप लिंक यहाँ पर दे सकते हैं। अगर हम इस लिंक की बात करते हैं तो वो ये कहता है कि जो आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट करिए। किस नाम से है वो नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर। वेबसाइट का एड्रेस आपका यहाँ पर आएगा। यहाँ आपने नाम दे दिया, ये उसका नाम था और ये था उसका वेबसाइट एड्रेस। तो इस तरह से ये लिंक चला जाएगा। तो इसको भी मैंने दोबारा अपने ही आपको सेंड कर दिया। अगेन हमें इनबॉक्स में जाना होगा। तो टेक गुरु के नाम से ये जो नाम था उससे वो लिंक काम करेगा। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे वो लिंक को फॉलो कर जाएगा। तो ये था नाम और लिंक।